अरे सुमित मेरे दोस्त कैसा है तू? अरे हट भिखारी। ये कौन है भैया और इसकी कैसे हिम्मत हुई आपको गले लगने की? अरे सुमित भाई मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहित। अरे मैं किसी रोहित को नहीं जानता। अरे सुमित भाई कैसी बातें कर रहे हो, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हें याद नहीं? हम लोग बचपन में एक ही क्लास में साथ में पढ़ते थे। हर एक साथ क्लास में पढ़ते थे तो क्या हुआ, और वैसे भी तो जैसे फटीचर को ना मैं नहीं जानता। अच्छा अब समझ में आया, मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। शायद तुम्हारे आंखों पे ना पैसों का पर्दा लगा हुआ है। अरे हाँ लगा है पैसों का पर्दा, तो क्या करना, तू भी कमा पैसे, तेरी भी आंखों पे लग जाएगा पर्दा। और वैसे भी तू जैसे ना फटीचर गरीब आदमी से ना मैं बोलता तक नहीं हूँ, समझा? पता नहीं कहाँ से चला आया। और सुन ले, आज के बाद ना मेरे से चिपकने की कोशिश मत करना। माफी चाहता हूँ भाई, मुझे लगा मेरा बचपन का कोई दोस्त है, मिलूंगा तो जाके खुशी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कोई और ही निकलोगे। क्षमा चाहता हूँ भाई जी। तू एक बात बता, तुझे यहाँ किसने बुलाया था लंगड़ा कहीं का? जब हम तुझे कह रहे हैं हम तुझे नहीं जानते तो क्यों जबरदस्ती यहाँ पे खड़ा होकर दिमाग खा रहा है हमारा? तुम जैसे गरीबों की आदत है, अमीर देखे नहीं आके लिपट गए। वाह सुमित मेरे दोस्त वाह, तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली पैसों के चक्कर में, और तू अपनी छोटी बहन को संस्कार भी नहीं दे पाया कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। तेरे सामने मुझे लंगड़ा बोल रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा है। तू एक बात बता, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलेंगे तो क्या अंधा बोलेंगे? तू है लंगड़ा तो मैं बोल रही हूँ। इधर सुन, दिमाग मत खा। और तुझे क्या लगता है पैसों के घमंड में हम चूर हैं? तो हमारे पास है पैसा यार, तू गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती है? सुन, दिमाग मत खा और निकल। अरे गौरी बेटा, तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो और मैं तुमसे 6-7 साल बड़ा हूँ। सुमित भाई तेरे सामने मुझे लंगड़ा लूला बोल रही है और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। भगवान ने मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि मैं तुम लोग के जैसे चल फिर पाऊँ, और कम से कम मेरी इतनी इंसल्ट तो ना करें। सुन, बहुत हो गया तेरा चपड़ 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 बोले जा रहा है। मेरे भाई से तू क्या बोल रहा है? मुझसे बात करना। जब उन्होंने तुझे बोल दिया कि वो तुझे नहीं जानते तो क्यों सर पे चढ़ के नाच रहा है? क्या चाहिए? पैसे चाहिए तुझे हमसे? भैया इसके मुंह पे मारो 1-2 लाख रुपए, इसको यही चाहिए ना तुझे? अरे नहीं नहीं गौरी बेटा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम तो अपने पुराने दोस्त के चक्कर में आए थे, सोचे थे कि पुराना दोस्त से मिलेंगे तो थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त तो मुझे पहचानने से इनकार कर देगा। अबे क्या बात कर रहा है, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और मेरा दोस्त क्या लगा रखा तब से? हाँ मानता हूँ पढ़ता हूँ तेरे साथ बचपन में, लेकिन अपना मेरा स्टैंडर्ड अलग है और तेरा ऐसे टीचर का स्टैंडर्ड अलग, समझा? और वैसे भी मैं ना अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ रहता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनसे दोस्ती करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त है ना सब लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, और तू साला मुझे तो तेरे पास उम्मीद भी नहीं कि 1000 रुपए भी होंगे जेब में। तुझे पता है तेरी औकात नहीं है कि तू भैया के बगल में भी खड़ा हो पाए। तू यहाँ खड़ा है ना, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सुन, बहुत हो गया है, यहाँ से निकल। भैया क्यों इससे दिमाग खराब कर रहे हो? चलो यहाँ से। अरे ये साले फटीचर ना ऐसे नहीं जाने वाला, लंगड़ा है, जाने के लिए भी इसको तो कोई आदमी चाहिए। एक काम करते बहन, हम ही लोग चलते हैं। चलिए भैया, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है, मेरी बात तो सुन मेरे दोस्त। हाँ तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। बचपन में मैं स्कूल में तेरी कितनी वो करता था, तेरा कोर्स कंप्लीट कर रहा था और तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरे दोस्त एक बार गले मिल जाए यार। अरे क्या तब से तू गले मिल जा और क्या तब से मेरा दोस्त लगा रखा है? तेरे दिमाग में एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? बहन तू चल, मैं बताता हूँ इसको। और तू साले लंगड़े सुन ले, आज के बाद अगर मेरे को अपना दोस्त बोल दिया ना तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? हट लंगड़े कहीं के साले, लंगड़ा पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। आया बड़ा मेरा दोस्त बताने वाला खुद को। बहन तुम गाड़ी में बैठो। सुमित मेरी दोस्त बात तो सुन मेरी। सुमित मेरे दोस्त बात तो सुन। सुमित मेरे दोस्त मेरी बात तो सुन। सुमित, अरे सुमित दोस्त, बताओ कैसा दिन आ गया। बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, एक टिफिन में खाना खाते थे। आज मैं गरीब क्या हो गया, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने सही बोला है कि गरीब लोगों का ना कोई नहीं होता है, सब अमीर की सुनते हैं। आदमी के पास पैसा जाने के बाद ना दोस्ती यारी सब भूल जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी समय आएगा। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? मेरे से क्या बात करनी है? वो ना भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पैसे किस लिए चाहिए? अरे वो ना भैया, क्या है ना, एक्चुअली मेरे सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ ट्रिप पे जाना है और मुझे उसी के लिए आपसे पैसे चाहिए। अरे लेकिन कल तो तुम्हारा इंटरव्यू है ना,
भैया मुझे पता है कल मेरा इंटरव्यू है, पर आप एक बात सोचिए ना, अगर मेरी कल जॉब लग गई तो इसके बाद तो मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। मैं अपने फ्रेंड्स को और क्या टाइम दूंगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं उस जॉब में ऐसे ही बंधी रह जाऊंगी। और भैया एकदम से सडन प्लान बन गया मेरे सारे फ्रेंड्स का, तो हमने सोचा हम जाके ट्रिप कर आते हैं। अब भैया मेरा बहुत मन है और आई प्रॉमिस ये मेरी लास्ट ट्रिप होगी, इसके बाद मैं जहाँ बोलेंगे आप जैसे बोलेंगे जॉब का इंटरव्यू दे दूंगी। बट भैया प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। अरे तुम्हारी ये बात तो ठीक है, लेकिन लाइफ को ना थोड़ा सीरियस होके लो तुम। और वैसे भी तुम अगर ऐसे लापरवाही करती रहोगी, कल तुम्हारा इंटरव्यू हो, तुम कह रही हो कि तुमको ट्रिप पे जाना है। अरे तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से तुमको ये इंटरव्यू के लिए ऑफर आया है, और अगर तुम इसी को छोड़ दोगी तो फिर कैसे जाओगी? भैया मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ कि बहुत मुश्किल से इंटरव्यू के लिए, बट भैया आप है ना, दोबारा आ जाएगा। जॉब भी तो है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी जॉब है, बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिले। और भैया मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा, और उन्हें मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। भैया प्लीज जाने दीजिए मुझे, मेरा बहुत मन है। एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आप जहाँ बोलेंगे, जो इंटरव्यू बोलेंगे, मैं तुरंत जाऊंगी और मैं कोई भी फिन बट नहीं करूंगी। बट भैया अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे यार बहन, लाइफ को थोड़ा तो सीरियस लो। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मनपसंद जॉब है ना, और तुम इसको छोड़ के ट्रिप पे जाने की बात कर रही हो। भैया मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, और इंटरव्यू का क्या है भैया, आज इस कंपनी में तो कल उस कंपनी में, जॉब की कमी थोड़ी है। और भैया आप ही कहते हैं ना कि लाइफ एक ही बार मिलती है, तो हमें इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और अब भैया मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, तो आप मुझे रोक रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, ये पक्का एंड प्रॉमिस लास्ट टाइम, मैं इसके बाद जहाँ से इंटरव्यू आएगा मैं पक्का चली जाऊंगी। भैया मुझे जाने दीजिए प्लीज, और थोड़े पैसे भी दे दीजिए ट्रिप के लिए। अरे मानता हूँ, मैं तुमसे बात कहता हूँ कि लाइफ एक ही मिलती है और उसको एंजॉय करना जरूरी है। अरे लेकिन अभी के लिए ना तुम्हारी ये जॉब ज्यादा जरूरी है, और तुम उसको छोड़ के लाइफ एंजॉय करने की बात कर रही हो मेरे से। भैया मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये मेरी पक्का एंड प्रॉमिस लास्ट बार है। मैं इसके बाद आप जहाँ इंटरव्यू देने के लिए बोलेंगे मैं पक्का जाऊंगी। कोई इवेंट बट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई ट्रिप, कोई दोस्त, कुछ नहीं, बस लास्ट टाइम है भैया प्लीज। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब तुम अगर इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो ठीक है, चली जाना ट्रिप पे। थैंक यू भैया। कितने रुपए चाहिए? 50-60 हजार। 50-60 हजार? आजकल के बच्चों का ना कुछ नहीं हो सकता। 50-60 हजार रुपए ट्रिप पे गवा रहे हैं। भैया अब आप कमा रहे हो तो मैं उड़ा तो सकती हूँ ना। चलो ये लो पूरे 50 हजार, ठीक है? थैंक यू भैया। चलो अब जाना, आराम से ट्रिप पे जाना। और लेकिन हाँ, मेरी बात को याद रखना, वहां से तुम जैसे आओगी तुमको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, समझ रहे हो? पक्का भैया प्रॉमिस। मैं जाऊँ? चलो ठीक है, अब जाओ। थैंक यू भैया। आजकल के बच्चों को ना कौन ही समझाए। अरे इनको लगता है कि जॉब पाना बहुत आसान काम है। अरे लोगों को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, और इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बाद भी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कहाँ थे? सर वो क्या है ना कि रात में लेट तक दुकान खुली थी, इसलिए लेट हो गया। अच्छा तो ये बात है। पर रोहित तुमने कभी मुझे बताया नहीं तुम पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे हो। मतलब सर? मतलब ये कि मेरा एक काम फंसा हुआ था, तो वो तुमने पूरा कर दिया, और मुझे बताया भी नहीं तुमने, वो भी पूरी रात जग के। सर वो मैंने कल आपको देखा, आप बहुत टेंशन में थे और अपनी बात किसी से कह भी नहीं पा रहे थे, तो मुझे पता चला कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो फंसा हुआ है, तो सर मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया रात भर जग के। अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो तो अपनी ज़िंदगी यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मेरे साथ ऑफिस में चल के काम किया करो, पर तुमको मेरी बात सुननी नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे क्या ही हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पे ये सफाई कर लोगे, माली का काम कर लोगे, इससे ज़्यादा तुम क्या ही कर लोगे? अरे मेरी बात मानो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अरे सर ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि मैं बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था, लेकिन भगवान ने मुझे बचपन से अपाहिज बनाया, जिसकी वजह से कहीं काम धाम मिलता नहीं सर। मानता हूँ तुम्हें ऑफिस के काम में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हाँ तुमने जो मेरा काम किया ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ना बहुत अच्छा टैलेंट है, तो अपने टैलेंट को यहाँ वेस्ट मत करो। और वैसे भी तुम घर पे मुश्किल से 2-3 घंटे ही काम करते होगे। हाँ साहब। इससे ज़्यादा क्या ही करते होगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? ऑफिस नहीं जा सकते हो तो मेरे साथ घर पे ही काम कर सकते हो ना। हाँ साहब घर पे तो काम कर सकते। हाँ तो कल से एक काम करता हूँ, आधा काम मैं कर लूंगा, आधा काम तुम कर लेना, और तुम्हें ऑफिस का काम भी सिखा दिया करूंगा कि कैसे क्या करते हैं। साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे साहब ज़्यादा कुछ तो नहीं आता था, लेकिन आप बता दोगे तो मैं कर लूँगा। अरे मुझे पता है, देखो रोहित तुम एक अपाहिज हो,
ठीक है, अभी कहीं काम मांगने जाओगे तुम्हें कोई काम नहीं देगा। इतने अच्छा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। मैं तो यही चाहूँगा ना कि भगवान तुम्हें ना एक अच्छा आदमी बना के रखे। और रह गई बात तुम्हें सीखने की, तो मैं बैठा हूँ ना, तुमको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ सिखा दूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप मेरे इस गरीब नौकर के लिए इतना कुछ सोच रहे साहब। अरे अरे बस खुश रहो। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी ना जो काम करना मन लगा के करना और दिल लगा के साहब करना। मैं मन लगा के सारा काम करूंगा साहब, अपने तरफ से मैं 100% दूंगा। बिल्कुल। और मैं तुम्हें सिखा दूंगा कल से क्या क्या करना है। एक काम करना है, कल से एक कॉपी ले आना, मैं कॉपी में तुम्हें लिख के दिखा दूंगा कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तुमने लैपटॉप पे तो काम किया ही है, बस थोड़ा ही अलग काम होता है, उसको सीख लेना। ठीक है साहब, मैं कर दूंगा साहब। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कल से टाइम पे आ जाना और 2-3 घंटे में अपना काम ये निपटा लेना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। हाँ ठीक 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 है साहब। आराम से जाना है। ठीक साहब। बताओ, एक अपाहिज है, उसके अंदर इतना टैलेंट है, बाहर जाता ना तो कोई इसको नौकरी ना देता। यही सोचता कि अपाहिज है क्या ही कर पाएगा, मेरे पास रहेगा ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो कल से ही आएगा, इसको सिखा ही देता हूँ मैं काम। भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मेरी शादी तय कर दी है? हाँ तुम सही सुन रही हो, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे पूछा ना, मुझे बताया। इतना बड़ा मेरी लाइफ का डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? अरे इसमें इतना बड़ा डिसीजन लेने की क्या बात है। वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा है, उनका माँ बाप का प्यार, खर्चा, तुमको पढ़ाना। एक मिनट, तो उस सबसे ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कहीं भी ले जाकर बांध देंगे, किसी से भी मेरी शादी करा देंगे। क्या मतलब कहीं भी ले जाके बांध देंगे? अरे वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का विदेश में नौकरी करता है और उसकी सैलरी तुम्हें पता है 10 लाख रुपए मुझे महीना उसकी सैलरी की वजह से क्या लेना देना भैया? अभी मेरी उम्र नहीं है शादी की, मुझे अभी शादी नहीं करनी। है। देखो गौरी, मुझको ना बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी कितनी नहीं, तुम मेरे से पूरे 7 साल छोटी हो। और वैसे भी मैंने ना तुम्हारा एक भाई की तरह नहीं, एक माँ बाप की तरह ध्यान रखा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र भैया हो गई है। आपको कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने का, वो भी मुझसे पूछे बिना। देखो गौरी, अगर मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा हूँ। आप क्या सोच समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। पर भैया मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे किस टाइम क्या करना है, वो डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। और आप पता नहीं किस गधे को लेके आए हो पकड़ के। मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे जिससे शादी करनी है मैं उससे करूंगी। वाह बहन वाह, आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने बड़े भाई की बात मना करने लगी हो। अरे मैंने तुमको ये संस्कार तो कभी नहीं दिए थे। अब तुमको क्या ही बताऊं मैं, मुझे लगा था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, अरे मेरी बात मानोगी। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से मैं वो इतना अच्छा लड़का ढूंढ के लाया हूँ। अरे आज की डेट में ना 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल बात है, और वो लड़का वो तो 10 लाख रुपए कमा रहा है। तुमको वो बहुत खुश रखेगा। भैया वो लड़का चाहे 1 रुपए कमाए, चाहे 10 लाख, चाहे 10,000, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भैया आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अभी मेरी शादी करने की कोई उम्र नहीं है और मुझे लाइफ में कुछ करना है, ना कि शादी करनी है। अरे बहन ये क्या बात हुई, शादी नहीं करनी है? और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ तो अच्छा ही सोचूंगा। अब मैं खैर तुम्हारा कोई दुश्मन तो हूँ नहीं जो तुम्हारे लिए इतना बुरा सोचूंगा। अरे वो लड़का अच्छा है, तुम सेटल हो जाओगी। और तुमने क्या कहा, तुमको इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, एक बार शादी हो जाएगी, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में कमाना, साथ में घर चलाना। भैया जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे क्यों नहीं करनी शादी? तब से मैं तुम्हारा गौरी सुना जा रहा हूँ, नहीं करनी। अरे कुछ तो रीजन होगा ना। कोई रीजन नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे वैसे किसी का कोई रीजन नहीं होता, ठीक है? भैया मैं किसी से प्यार क्या बोली तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ, अरे तुमको पता है ना हमारे यहाँ फैमिली में लव मैरिज वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती है। भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। भैया मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना मैं कहीं नहीं शादी करूंगी। देखो गौरी, तुम्हें ना हमारे खानदान की इज्जत शायद से प्यारी नहीं है, तभी तुम ये सब लव मैरिज और प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ ना ये लव मैरिज को ना पाप माना जाता है, पाप। भैया क्या पाप? अगर मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और आप ऐसे मेरी किसी से भी शादी करा देंगे, ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, हम लोग कैसे रह सकते हैं लाइफ टाइम साथ में? देखो गौरी, मुझे लगता है ना शायद तुमने मेरी छूट का नाजायज ज्यादा फायदा उठा लिया है, तभी आज तुम ये सब बातें कर रही हो। अरे तुमको एक बार शर्म नहीं आ रही अपने बड़े भैया के सामने? तुम क्या बोल रही हो?
भैया आप चाहे गुस्सा करिए चाहे कुछ भी करिए, पर मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी और ये बात फिक्स है। गौरी मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक भैया है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। गौरी, ये आजकल की लड़कियां भी ना, उनको लव मैरिज करनी है। अरे अपने घर की, परिवार की, भाई की इज्जत कुछ है ही नहीं, बड़ी लव मैरिज करनी मिली। इसको तो मैं बताता हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते आशु, नमस्ते। आइए आइए। ऑफिस तो तुमने काफी अच्छा बना रखा है। हाँ, ये ऑफिस ना मैं और मेरे भैया ने मिलके बनाया है। उनका काफी हाथ रहा है ये ऑफिस बनाने में। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे बड़े भैया अपने छोटे भाई के साथ मिलके इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और वैसे भी मैं खुश हुआ काफी तुम्हारा ये ऑफिस देख के। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना भैया? अरे नहीं नहीं आशु, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। भैया मैं यही से मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा था आशु कि क्यों ना तुम अपने बड़े भैया को बुला लो। अब क्या है ना कि शादी विवाह की बात है, तो बड़े लोग के बीच में बात हो जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा। जी भैया, भैया को आप 2 मिनट का समय दीजिए, भैया आते ही होंगे। वैसे भी भैया से मैं बोल के आया था कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं जिनसे आपको मिलवाना है, वो आ ही रहे होंगे। अरे अरे, तो अच्छी बात है। हमें लग रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको तुमने आशु किसी को भी बुला लेते हो, हटा इसको यहाँ से। अरे तू पागल वागल है क्या? ये बड़े भैया है मेरे, और तमीज से बात करो, ठीक है ना? और आप भी तमीज से बात करिए मेरे बड़े भैया से। क्या ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? ये बड़े भैया? अबे ये ना टीचर 2 पढ़ी का लंगड़ा आदमी है, अब तो इसको क्या बड़े भैया बोला? गरीब कहीं का। यहाँ आशु कोई, मुझे पता है मैंने कुछ तुम्हारा कहा दिल ना? बहुत अच्छा है। शांत रहो भैया। ये सब क्या बोले जा रहे हैं? अरे छोटे, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरा एक बचपन का दोस्त था जिसके 10-10 ट्रक चलते हैं, वो कोई और नहीं, यही है। मतलब कि तुम और तुम्हारे भैया ने मिल के ना मेरे भैया की बेइज्जती करी थी। तुम्हें पता है आज जहाँ पे भी हूँ ना, मैं अपने भैया के बदौलत हूँ। ये ऑफिस, ये घर और ये गाड़ियाँ सब भैया की दी हुई हैं। आशु तुम सच कह रहे हो? यही तुम्हारे भाई हैं? और क्या, यही मेरे बड़े भैया हैं। उस दिन ये बहुत खराब हालत में थे। अरे एक मिनट रुको गौरी, मुझे बात करने दो। अब वैसे भी तू एक बात बता, तू तो एकदम फटीचर सा था, तेरे पास पैसे रुपए कुछ थे नहीं, लंगड़ा भी था, तो इतना बड़ा ऑफिस कैसे बना लिया? मैं बता दूं, मैं तुम्हें 3-4 साल पहले मिला था, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की, और मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। तो पैसों में इतना गुरूर में आ गया था पैसों की, तुमने पहचानने से इनकार कर दिया, और अपनी छोटी बहन को 1% का भी तुमने संस्कार नहीं दिए। और आज देख, जिनके पास मैं काम करता था उन्होंने मेरी चीज़ों को समझा। मैं, तुझे पता है कि मैं बचपन में पढ़ने लिखने बहुत आगे था, उन्होंने मेरे को समझा, मेरे टैलेंट को समझा, और हमने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया, और देखते देखते आज मैं यहाँ पहुँच गया। मुझे इस चीज़ की दुख नहीं है कि ये तेरी बहन है, मुझे इस चीज़ का दुख है कि तूने हमारी दोस्ती को पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं यार रोहित, देख ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो तो क्या है ना कि मैं इतना पैसे आ गए थे मेरे पास। समझता हूँ भाई, मैं आदमी के पास पैसा आता ना तो आदमी बदल जाता है, लेकिन आदमी को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तेरी बहन और मेरा भाई दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन भैया मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। जिसकी बहन और जो भाई मिलके मेरे भैया की बेइज्जती करी हो, और मैं उसकी आशु तुम ये क्या बोल रहे हो? हम कितने साल से साथ में, तुम ऐसे नहीं कर सकते। साथ थे, लेकिन अभी से अब नहीं साथ में नहीं। भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं बेटा आशु, ऐसी बात मत करो। अब मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है, अरे इसके लिए तो मैं इतने अच्छे रिश्ते लाया था। यहाँ तक कि एक लड़का फॉरेन का लाया था जो 10 लाख रुपए महीना कमाता था, लेकिन इसने बोला कि ये जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। अब मैं अपनी बहन के प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ मिलने चला आया। हम दोनों की दोस्ती की बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी दोस्ती की लाज रखेगा। गौरी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मैं मानता हूँ कि पैसों के गुरूर में आके को तमीज़ नहीं कैसे बात करते, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी करी। मुझे आपसे उस दिन और आज भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, जाके बाहर बात करो, हम दोनों थोड़ा बात कर लें। ठीक है भैया। ठीक, मैं बैठ जाता। हाँ बैठ जा रोहित भाई, बैठ जा। मेरे दोस्त, कुछ सालों पहले जब मैं तेरे से मिला था, अगर तू मुझे पहचान जाता तो ऐसी बातें नहीं होती। आज देख, मैं भी तेरे लेवल का आ गया हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, तू जानता है मैं पढ़ने लिखने में तेज़ था, और तेरी बहन मेरा भाई
एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे मैं ये नहीं चाहता कि हमारे चक्कर में दोनों की ज़िंदगी खराब हो। अरे नहीं नहीं रोहित, ये तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं अपनी बहन से ना बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे ख्याल से आंसू जैसा अच्छा लड़का ना उसके लिए मैं कभी शायद खुद भी ना ढूंढ पाता। अब तू बस एक काम कर दे, इस शादी के लिए ना मना मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। कैसे की बात कर रहा है? और वैसे भी हम दोनों अब दोस्ती से रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं, तो उम्मीद बस मैं यही करता हूँ कि आज के बाद कोई ऐसा शब्द ना मुझसे निकालना कि इन दोनों के रिश्तों में दरार है। अरे बिल्कुल नहीं रोहित, और मैंने जो तेरे साथ बदतमीजी की थी ना, मुझे उसके लिए भी माफ़ कर कोई देना। बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी तेरे 10-10 टायर चलते हैं ना, ट्रकें। ट्रकें चलते हैं ना, सॉरी भाई। तो एक काम करना, मैंने अभी जल्दी मिट्टी का वो खोला है, खदान खोला अरे है, तो ठीक है ना, बिल्कुल तू जितनी कहेगा ना मैं उतनी ट्रकें तेरे यहाँ भेज दूंगा। चल ठीक है फिर, आगे कल की बात आगे कर। ठीक है रोहित, अभी मैं चलता हूँ, तू है ना? कल मिलते हैं। ठीक।